नूरजहांपुर गांव में रमजान की आखिरी शाम उतर रही थी। हवा में इत्र और गरम समोसों की खुशबू घुली हुई थी। घर घर में ईद की तैयारियां चल रही थी, लेकिन सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं। आज चांद रात थी। जैसे ही चांद दिखेगा, दिलों में खुशी उतर आएगी। सबीना दर्जी की छोटी सी दुकान में बैठी आखिरी सिलाइयां पूरी कर रही थी। मशीन की टक-टक पूरे दिन से चल रही थी, पर आज उसकी आवाज में थकान भी थी और उम्मीद भी। सबीना अकेली माँ थी। उसकी बेटी आयशा के नए कपड़े इसी काम की कमाई से आने वाले थे। अम्मी, चांद दिखा क्या? आयशा दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती रही। अभी नहीं बेटी, जरा सब्र, सबीना ने मुस्कुराकर कहा, पर उसकी उंगलियां तेजी से कपड़े पर चलती रहीं। शाम ढली तो दुकान के बाहर भीड़ बढ़ गई। कोई सलवार की लंबाई कम कराना चाहता था, कोई दुपट्टे की सिलाई ठीक। सबीना जानती थी कि चांद रात पर दर्जी की आखिरी सिलाई भी दुआ बन जाती है। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आई, कमजोर, हाथ में पुराना थैला। बेटी, मेरे पोते की कुर्ता ढीली है, पैसे पूरे नहीं है, उन्होंने झिझकते हुए कहा। सबीना ने कुर्ता लिया, नाप देखा और बिना कुछ बोले मशीन चला दी। आप बैठिए अम्मा, हो जाएगा। अम्मा की आंखें भर आईं। अल्लाह भला करे। उसी पर चौक से आवाज आई, चांद नजर आ गया। तकबीर की गूंज फैल गई। आयशा खुशी से उछल पड़ी। सबीना ने एक पल को मशीन रोकी, आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। पर काम अभी बाकी था। रात बढ़ती गई। दुकान के सामने चूड़ियों की छन छन, बच्चों की हंसी और दोस्तों की बातें सुनाई देती रहीं। सबीना ने आखिरी सिलाई पूरी की। अम्मा ने हाथ जोड़कर दुआ दी और धीरे धीरे चली गई। दुकान बंद करते समय सबीना ने थैले में पड़े पैसों को गिना। कम थे, लेकिन उसने चैन की सांस ली। घर पहुंची तो आयशा सो चुकी थी। उसके पास रखे कपड़ों पर हल्की सी कढ़ाई थी। सबीना ने रात में ही पूरी कर दी थी। उसने बेटी के माथे पर हाथ फेरा। मेरी मेहनत ही तुम्हारी ईदी है, उसने फुसफुसाया। सुबह ईद की नमाज के बाद सबीना और आयशा पड़ोसियों से गले मिली। तभी वही बूढ़ी अम्मा लौट आई। इस बार उनके साथ एक थैला था। बेटी, ये तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा। थैले में घर का बना सेवैयां और थोड़ी ईदी थी। तुमने बिना देखे मदद की, ये हमारी दुआ है। सबीना की आंखें नम हो गई। उसने आयशा की ओर देखा, वह अपने नए कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। सबीना को समझ आ गया कि चांद रात की असली रौनक दुकानों की रोशनी नहीं, बल्कि दिलों की रोशनी है। वो रोशनी जो किसी की जरूरत पूरी करके जगमगाती है। उस शाम जब सेवैयों की खुशबू घर में फैली, सबीना ने मन ही मन तय किया, हर चांद रात वह एक सिलाई मुफ्त करेगी, ताकि किसी और की ईद भी पूरी हो सके। मोरल, सीख, मेहनत और करुणा साथ हो तो त्योहार का अर्थ बढ़ जाता है। किसी की छोटी सी मदद भी बड़ी खुशी बन सकती है।